नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी में प्रेजेंट है TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 29 तारीख है ना, 29 दिसंबर 2024 फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। ताई हम लोग इन एस्पिरेंट से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहा इन एस्पायरेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिल रहा है मात्र 307 रुपये में। बहुत से स्टूडेंट की लगातार शिकायतें आ रही थी कि हमको 327 पेमेंट करना पड़ रहा है। तो 20 रुपये बचाने का एकमात्र विकल्प है। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स को दे रखा है, उन स्टेप्स को फॉलो करिएगा और आप लोग ब्राउज़र पे जाकर के परचेज़ करिएगा, एप्लीकेशन पे नहीं परचेज़ करके। तो उस केस में आपको 307 ही पे करना पड़ेगा बजाय कि 327 के। ओके, तो इधर आ जाइए, आप लोग सामने आइए। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? एग्ज़ाम का लेवल बहुत ही आसान था। सारे पेपर मतलब बहुत ही इजी कह सकते हैं। हाँ। जो NCERT को फॉलो किया मैं साइंस में वो अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। हाँ। और भी मॉक टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। टाइम मैनेजमेंट, हाँ। जो लोग मॉक रेगुलर देते होंगे, मॉक टेस्ट बुक जो टेस्ट है, तो वो आसानी से टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट जो सर्कल वाला वो पूछा था, और भी सब रीजनिंग मैथ नॉर्मल कह सकते हैं, सब लोग बना लेंगे अच्छे से। कितना अटेम्प्ट कर पाए? हम 94 किए। कितना सही हो जाएगा मोटा मोटी? 80% एक्यूरेसी। 80% एक्यूरेसी है। हाँ। और LP दिए थे? LB नहीं दिए। इस टेक्नीशियन में बोर्ड क्या है आपका? ये ग्रेड 3 है, PCM। नहीं, रेलवे बोर्ड कौन सा है? मुंबई बोर्ड है। और ग्रेड आपका PCM। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? सर, क्वेश्चन का लेवल तो काफ़ी अच्छा था। क्वेश्चन सर काफ़ी मैंने देखा कि साइंस में खास करके लेंस और केमिकल रिएक्शन है ना, इस सब क्वेश्चन सर मतलब खूब इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सर। अगर ये सब जो बेसिक जो फार्मूला को जो फॉलो करेगा तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा सर। और मैथ में भी वैसा कुछ खास एग्जाम मतलब कुछ लेवल वैसा कुछ बोल के नहीं था। मतलब कि मतलब परसेंटेज का भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब है ना, सक्सेसिव डिफरेंस CI सर, मतलब है ना, जो चक्रवृद्धि व्यास वाला क्वेश्चन सर वो मतलब मुंह से ही बन जाएगा, उसका कुछ खास ये नहीं है। और बायोलॉजी का सर एक दो क्वेश्चन इधर उधर का है, मगर जो है सेल टिश्यू ये सब क्वेश्चन सर वो सब अच्छा क्वेश्चन है इसका सर। इधर रुकिए। कितना अटेम्प्ट कर पाए? सर मैं 67 कर पाया। कितना सही हो जाएगा? सही मोटा मोटी देखिए कितना होगा उसका तो अंदाजा, मोटा मोटी अंदाजा। एग्ज़ाम तो अच्छा गया, आप देखिए 40-50 सही हो जाएगा। नहीं, उससे तो बेसिक सही होगा सर, होना चाहिए। हाँ, 60 तक होना चाहिए। 60 तक। बोर्ड कोलकाता से। ट्रेड 3 नहीं, ट्रेड RRB बोर्ड, रेलवे बोर्ड। RRB बोर्ड तो ये बोला तो कोलकाता। ये ट्रेड आपका ITI में ट्रेड क्या है? फीटर सर। फीटर। LP दिए थे? नहीं, LP नहीं दे पाया था, मेरा ITI कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम। अच्छा, रेलवे का 2024 में पहला परीक्षा में बैठ रहे हैं। हाँ। RPF JEE कुछ नहीं उसमें इधर आइए। क्या कहना चाहिए? इधर सामने आइए। क्या कहना चाहेंगे आज की पेपर? आज का पेपर बहुत इजी था। कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन का लेवल, मतलब उस 10 से 15 क्वेश्चन का ही लेवल था। बाकी ऐसा क्वेश्चन था जिसको हम लोग मतलब बिना पेन से ही कर सकते थे। और हम आज कुमार गौरव का 2 NCERT का देख के आए थे, वो डिट्टो लड़ा हुआ है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन में ऐसे मतलब 1 लाइनर में लड़ा हुआ है। NCERT बेस पढ़ाया हुआ 4 महीने पहले यूट्यूब में, एकदम NCERT पूरा NCERT बेस है 9th का, उसे लड़ा हुआ है। हम स्टेशन में बैठ के रात भर वही देखे और 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है। मतलब और मैथ में भी SI का क्वेश्चन है, CI SI से 4 क्वेश्चन था, 4 या 3 क्वेश्चन था, बहुत ईजी। मतलब ऐसा कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, आसानी से किया जा सकता था। और रीजनिंग का तो कुछ है ही नहीं, मतलब कोई लेवल नहीं है। सीधे पेन उठाने का भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब साइंस का 10 क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं मैथ का 2-3 क्वेश्चन बस, और करेंट, बस यही सब में बाकी कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है। करंट 3 या 4 क्वेश्चन था जो मतलब ठीक मतलब था कि जिसको हम लोग पूरा डीप से पढ़ा हुआ है,
क्लास किया हुआ रेगुलर ये करंट अफेयर का तभी वो बना सकता है। अदरवाइज वो ये 3-4 मतलब वही 10 से 15 क्वेश्चन का ही उसमें ही कट ऑफ डिफाइन होगा। बाकी सब नॉर्मल तो सब स्टूडेंट कर रहा है क्वेश्चन। कितना अटेम्प्ट कर पाए? अटेम्प्ट तुम 97 की है। कितना सही हो जाएगा मोटा मोटी? 85 प्लस। 85 प्लस। हाँ। बोर्ड रांची बोर्ड है। PCM है मेरा। PCM? हाँ। LTTF है? नहीं मतलब ITI नहीं किए हुए हैं। अच्छा, ITI नहीं किए हुए? नहीं। रेलवे तो परीक्षा में पहली बार बैठे हैं? नहीं, सेकंड टाइम RPF दिए हुए थे इससे पहले। कितना आ रहा काट काट के? उसमें 70 आ रहा था। 70? हाँ। बोर्ड? उसमें बोर्ड तो नहीं होता। नहीं। कैटेगरी जनरल था, उसमें नहीं हो पाएगा। उसमें नहीं हो पाएगा? नहीं। कंफर्म है? कंफर्म है। ठीक है। आप हमको ये बताइए कि मॉक टेस्ट से कुछ फायदा हो रहा है? मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा लेवल का, उतना लेवल का आ भी नहीं रहा है यहाँ पे एग्ज़ाम में। मॉक टेस्ट में तो मेरा कम से कम 70-75 नंबर आता था, उससे ज़्यादा आता ही नहीं था। लेकिन यहाँ अटेम्प्ट करने के बाद पता चला कि मतलब उससे ज़्यादा उसका लेवल ही मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब 50% से भी लेवल कम है। कहाँ से मॉक लगाते थे? टेक्स्ट बुक से। कुछ फायदा हुआ? हाँ, फ़ायदा तो हुआ है। क्या फायदा हुआ? मतलब ये फ़ायदा हुआ कि मतलब जब एनालिसिस करते थे उसका जो मतलब एनालिसिस किए तो उधर छाँव हो जा रहा है। जो एनालिसिस किए उससे फ़ायदा हुआ कि मतलब उससे हम 4-5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं जिससे मतलब वो एनालिसिस करके एग्ज़ाम में। और टाइम का तो इसमें कोई मायने ही नहीं, 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है। वैसे भी हम आधा घंटा पहले मतलब बना चुके थे, उसके बाद ऐसे बैठे हुए थे। हाँ। सबसे आसान सेक्शन क्या लगा? सबसे आसान सेक्शन रीजनिंग। हाँ। और सबसे मुश्किल क्या लगा? करंट अफेयर जनरली मुश्किल था या फिर? नहीं, सारा नहीं। तीन क्वेश्चन करंट अफेयर का डिफिकल्ट था, बाकी सब उतना भी ज़्यादा नहीं था। लोकपाल पूछा हुआ था और 2-3 क्वेश्चन था जो हमको अभी याद नहीं आ रहा है। तो जनरल अवेयरनेस का वेटेज है 10 नंबर का? एक भी जनरल अवेयरनेस नहीं है, सारा करंट अफेयर। तो करंट कहाँ से है? 2024 का, 2023 का, 2022 का? मैक्सिमम 24 का ही है और कुछ 23 का भी है। कुछ 23 का भी है। हाँ। तो 2024 का जो करंट अफेयर है वो कौन सा टॉपिक का करंट अफेयर है? 2024 का जैसे टॉपिक आप जैसे आपका लोकपाल हो गया, आपका मतलब सरकार का नीति के बारे में पूछा गया है और यही सब है। स्पोर्ट्स का करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? हाँ। खेल से संबंधित करंट अफेयर? हाँ। कितना क्वेश्चन था? शायद 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन है। कल्चर का करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? डांस हो गया, नृत्य हो गया वगैरह वगैरह? नहीं। उसके करंट से कोई क्वेश्चन नहीं था? ठीक है। इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज के करंट से कोई क्वेश्चन? अभी तो याद नहीं आ रहा है ऐसे तो। साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ। तो क्या लगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? फिजिक्स का न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाँ। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। हाँ। और एक करंट अफेयर छोड़ा हुआ वही। अच्छा। फिर फिजिक्स का न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट लगा। हाँ। बाकी मतलब बनने लायक था। तो जनरल साइंस में जो 3 सेक्शन आप लोग का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो आप लोग को क्या लगा तीनों सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज था या फिर आप लोग को लगा कि नहीं कोई एक सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है? नहीं, इक्वल वेटेज नहीं, तीनों का इक्वल वेटेज था। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा था या थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा था? दोनों मिक्सअप था। दोनों मिक्सअप था। बराबर? हाँ, इक्वल का था। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था? फिजिक्स में आपका टिश्यू पूछा गया था और ये टिश्यू पूछा गया था। टिश्यू तो केमिस्ट्री में हो गया। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा था? फिजिक्स में लाइट का क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये विद्युत का क्वेश्चन पूछा हुआ था। जिसमें श्रेणी क्रम में दिया हुआ था और नहीं समानांतर क्रम में दिया हुआ था, उसको निकालना था। प्रतिरोधक और बहुत सारे इसी तरह से चैप्टर थे। मैग्नेटिज्म से कोई क्वेश्चन? मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन नहीं था। मैग्नेटिज्म क्वेश्चन नहीं था। एक मिनट रुकिए, हो गया लास्ट। केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक से? केमिस्ट्री में इधर आइए आप लोग। पेपर 3rd शिफ्ट में है? हाँ, सेकंड शिफ्ट है। क्या कह रहे थे आज के पेपर के बारे में? सेकंड शिफ्ट देने जाएंगे आप अभी। लोग देने जाएंगे? आप लोग भी सेकंड शिफ्ट वाले हैं? सेकंड हो गया पेपर? फर्स्ट पेपर है, सेकंड हम लोग पेपर देखा। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर इजी टू मॉडरेट था, वह उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगर करंट अफेयर को भी देखें तो करंट अफेयर ज़्यादा डीप में नहीं पूछा है। क्रिकेट से भी क्वेश्चन आया तो ऊपर से क्वेश्चन आया। कितना अटेम्प्ट कर पाए? आज 83 किए हैं। बोर्ड
बोर्ड मेरा क्या बोलते हैं गुवाहाटी है और ट्रेड ट्रेड फिटर। जितना अटेम्प्ट किया उसमें से कितने सही हो जाएंगे? मेनली रूप में अगर एक्यूरेसी के साथ क्लिक चलाऊँ 3-4 क्वेश्चन यानी कि उसको देखा हूँ, थोड़ा रिस्क लिया हूँ, बाकी एक्यूरेसी से। बाकी सही है। एलपी दिए थे? जी LP दिए थे, कितना आ रहा है कांटेक्ट? उसमें 34 आया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था उसमें। 34 बोर्ड बोर्ड कोलकाता कैटेगरी जनरल। एलपी के अलावा रेलवे का 2024 में और कोई एग्जाम? नहीं 2024 में अगर बोले तो MTS का दिया था TCS में। रेलवे वाला को नहीं दिए थे? रेलवे से पे LP दिए थे। आरपीएफ जेई वगैरह कुछ नहीं? नहीं RPF। सबसे आसान क्या लगा है? आसान आज अगर देखें तो मैथ रीजनिंग साइंस भी ठीक था, उतना नहीं था, यानी न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है, सामने न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है तो फर्स्ट स्टेप में ही सॉल्यूशन हो जा रहा था उसमें। हाँ। और सबसे मुश्किल क्या लगा? मुश्किल उतना नहीं लगा, करंट अफेयर थोड़ा सा था, उतना इजी था, लेकिन जो पढ़ा है तो उसके लिए ठीक है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो मुश्किल लगेगा। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे? जी मॉक टेस्ट लगाते थे, कहाँ से? टेक्स्ट बुक और एक बिग बूस्टर रहता है, वहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म पर लगाते थे। टेस्ट बुक से कुछ फायदा हुआ? टेक्स्ट बुक अगर देखते थे तो 75 अटैम्प्ट लेते थे, लेकिन इसमें 83 अटैम्प्ट दिया है। उसमें थोड़ा ये है कि क्वेश्चन वो मॉडरेट सेट करता है, लेकिन वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा ईजी टू मॉडरेट। आपका टेक्नीशियन में बोर्ड क्या है? गुवाहाटी और ट्रेड ट्रेड फिटर। सेंटर के अंदर किसी तरह को परेशानी? कोई दिक्कत नहीं।